कोलकाता की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इस बार चर्चा के केंद्र में है चौरंगी विधानसभा सीट। जी हां, चौरंगी सीट को लंबे समय से एक बेहद दिलचस्प और हाई प्रोफाइल सीट माना जाता रहा है, जहां मुकाबला हमेशा कड़ा और रोमांचक होता है। इस बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाल ही में शामिल हुए संतोष पाठक पर भरोसा जताया है और उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने नैना बंदोपाध्याय को मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। चुनावी माहौल के बीच हमने कोशिश की यहाँ की जनता का मूड जानने की, लोगों से बात की, उनकी राय समझी और उनके मुद्दों को करीब से देखा। इस दौरान संतोष पाठक का अलग ही अंदाज देखने को मिला। वो लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, घर घर जाकर मुलाकात कर रही हैं। वार्ड नंबर 47 में संतोष जी लोगों से मिलकर इस वार्ड की भी समस्या को सुन रहे हैं और आम जनता की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उनके समाधान का भरोसा भी दे रहे हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार चुनाव में विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं ही सबसे बड़े मुद्दे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चौरंगी की जनता किसे अपना विश्वास सौंपती है। क्या बीजेपी के संतोष पाठक इस सीट पर जीत दर्ज कर पाएंगी या फिर टीएमसी की नैना बंदोपाध्याय अपना दबदबा कायम रखेंगी? फिलहाल चौरंगी की सियासत अपनी चरम पर है और हर दिन के साथ मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रिंकू, आजकल न्यूज एक्सप्रेस से। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2026 का जो चुनाव है वो पश्चिम बंगाल में एक दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा उतरा, जहां यहाँ पर कल पहली चरण की चुनाव होने वाली है। 29 अप्रैल है, उस दिन दूसरा चरण का चुनाव होने वाला है और हम अभी खड़े हैं विधानसभा चौरंगी में, जो एक बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर बीजेपी से संतोष पाठक जी उम्मीदवार के रूप में खड़े किए गए हैं, जहाँ पर टीएमसी की ओर से नैना बंदोपाध्याय उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई है। और वहीं पर यहाँ के जो क्षेत्र के स्थानीय लोग हैं, आज ही आइए हम उनसे जानते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। वो इस बार किसको चाहती है अपने क्षेत्र में जो उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पर आए। आइए हम बात करते हैं सीधे यहाँ के स्थानीय लोगों से। आप यहीं पर रहते हैं क्या? हम गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे। आप बंगाल में रहते हैं ना? हाँ। चुनाव अभी तो वोट दीजिएगा, तो हाँ। कहाँ से, कौन विधानसभा से हैं? हम सोनारपुर का। सोनारपुर का। कैसा लग रहा है छोटा हवा? बहुत बढ़िया लग रहा है। ममता बनर्जी ने इतना काम किया है, क्या बोलिएगा उसको लेकर? या दीदी का काम तो खुश है? खुश तो सभी आदमी है, ऐसा कोई बात क्या नहीं। चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं या जो है वो इस ही है? देखना चाहिए क्या होता है, वो तो हमको मालूम नहीं। मतलब आपकी सोच से तो परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन जरूरी है। हाँ। चलिए ठीक है, अपना नाम बताइए। बाबा जी। भैया ये कहाँ से हैं अभी बताइए? हम बेलियाघाटा से। बेलियाघाटा विधानसभा से आप Yes. वोट देते हैं ना, तो কি বলবেন মানে বাংলা হিন্দি যা বলার আছে? যেটা বলবেন আমি সেটাই মানে বলবো। কি হাওয়া কি আছে চুনাव তো কালকে প্রথমে হ্যাঁ। কি বলবেন কি রকম হবে? এখন দেখা যাক, রেজাল্ট না বেরোনো পর্যন্ত কিছু দুজনেই তো হাড্ডাহাড্ডি ব্যাপার আছে। আমি পছন্দ করছে এখন 50-50 ধরে রাখছি আমি। আপনি যা ভোট দেবেন কি আপনার কি মোটিভ? সেটা তো সেটা যখন দেবো তখন, এখানে বলা এখন ঠিক হবে না। আচ্ছা, মানে বলার একটু মানে গোপনীয় রাখবেন একদম একদম। नोएडी मेहनती बात। तो नहटी में क्या होगा इस बार? तो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। हाँ? 4 तारीख के बाद पता चलेगा। नहटी की जनता क्या चाह रही है? आप तो वहाँ रहते हैं, वहाँ पर सबको नाम डिलीट हो गया, कौन क्या करेगा मालूम नहीं है। नाम तो जिसका होना है वो तो होगा ही। जिसका होना नहीं था उसको भी हो गया। हवा पानी क्या लग रहा है? वो 4 तारीख के बाद। अच्छा, दीदी जो काम की है, इतना लक्ष्मी भंडार दी है, लेडीज लोग के लिए युवा साथी भी है और भी बहुत अच्छे काम किए। बीजेपी बोल रही कि वो भी आएगी तो बहुत अच्छा स्कीम लाएगी और अच्छा स्कीम लाई भी है। और राज्य में जो है दीदी उनका जो केंद्र सरकार का जो स्कीम है लागू नहीं होने देंगे। आप क्या बोलिए? हम कुछ बोलते पारबो ना। खुश है दीदी का सरकार से भी? कमाता है खाता है, क्या बोलेंगे हम। सब आ जाए खाते हैं। और क्या। चलिए ठीक है। डालते हैं ना? नहीं आप दूसरा कोई लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो कुछ बोलने भी नहीं चाहते। कहाँ से भैया? बंगाल से हैं। बंगाल में कौन विधानसभा? मैं कलकत्ता फोर्ट। कलकत्ता पोर्ट से।
तो दीदी जो काम की, जो मोदी जी भी जो बोल रहे कि बीजेपी सरकार आएगी तो ये स्कीम लाएगी, उन्नति करेगी, कैसा लग रहा है माहौल? माहौल बहुत अच्छा है। मुझे विश्वास है इस बार परिवर्तन होगा। आपके वहाँ पे कैसा हवा है कलकत्ता पोर्ट का? कलकत्ता पोर्ट का हवा बहुत बढ़िया है, कंपटीशन होगा। क्या चाहते हैं आप लोग, परिवर्तन या जो है वो? ऑफकोर्स परिवर्तन चाहते हैं, दुनिया तो परिवर्तन और भी बचता है। हाँ, सबको दिया चाहिए। एकदम एकदम 34 साल उनको देखे, 15 साल इनको देखे, अब इससे बेटर होने का तो उम्मीद है। यहाँ के यहाँ कहाँ कौन बना विधानसभा से? चौरंगी विधानसभा से। यहाँ पर तो संपत पाठक जी खड़े हैं, नैना बंदोपाध्याय हैं। हाँ, क्या अरे तो अब हम लोग नहीं, हम आपको नाम नहीं लेने के लिए बोले, यहाँ बोले कि कैसा लग रहा है यहाँ पर, क्या इस बार तो लगता है कि मनोज संतोष पाठक ही जीतने वाले हैं। अगला इलेक्शन भैया तो में पहले भी थे आप, हाँ, कैसा लग रहा है उनका कांग्रेस काम? बहुत अच्छा, 25 साल कांग्रेस अति काउंसिल रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। उनको जनता बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं। वो किनको? संतोष पाठक को, और पार्टी के नाम पर तो वोट तो वो अपना छवि बना के इतना बढ़िया रखे हैं पाठक जी, तो मनो चांस इस बार अभी तो बीजेपी में आ गए मगर। हाँ तो अच्छा है ना, मनो इस बार होना चाहिए मनो। कांग्रेस के पसंद कर रहे हैं। नहीं मनो, जैसे उनको अब उखाड़ना है नरेंद्र बंदोपाध्याय के, तो इसीलिए आ गए हैं, समझ गए ना, चौरंगी विधानसभा में। इस बार चांस है पाठक जी को जीतने के लिए, बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं कि पाठक जी जीत जाए और परिवर्तन होना चाहिए। जैसे 15 साल टीएमसी का हम लोग देखे ना, 15 साल टीएमसी का हम लोग देखे, बहुत सारा काम किए, क्या लग रहा है कि दीदी काम की है? एक बार बीजेपी के आने से, एक बार अगर धरा जाएगा ना बीजेपी बंगाल में, तो 25 साल तक मनो जाने वाला नहीं है, ठीक है ना, फिक्स है। सभा के हैं? हम राज बिहारी। हाँ? राज बिहारी। क्या लग रहा है जो बंगाल का होगा? देखिए, आना तो चाहिए। क्या चाहते हैं, परिवर्तन हो? हाँ, क्यों? दीदी का कुछ की? नहीं, दीदी भी की है, दीदी भी। दीदी की है, फिर अब परिवर्तन क्यों चाहते हैं? परिवर्तन इसलिए क्योंकि कॉलेज वॉलेज में आज भी बिना आईडी का स्टूडेंट लोग को कोई ना आईडी है ना कुछ है, कोई भी चला जा रहा है। गेट के बाहर एसोसिएशन यूनियन ये सब बना हुआ है, तो बच्चा लोग को तो हम लोग को माहौल नहीं मिल रहा है, एनवायरनमेंट तो अच्छा नहीं मिल रहा है। हम लोग को अपना बच्चा लोग को बेंगलोर ये सब में पढ़ाने भेजना क्या पड़ता क्या चाहते हैं? है। सबसे पहले उन्नति क्या चाहते हैं? जो भी सरकार है, क्या चाहते हैं? एजुकेशन स्टैंडर्ड को अच्छा करें। एजुकेशन। कौन विधानसभा से? আমরা আছি যারা একটু খেয়ে নি, এক সেকেন্ড খালে নেবে। হ্যাঁ বলুন। কোন বিধানসভা से? আমরা আছি চৌরঙ্গি বিধানসভা থেকে। ঠিক আছে, এদিকে তো সন্তোষ পাঠক, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় আছে, কি বলবেন, কি চাইছেন, পরিবর্তন হোক বা? এবার আর দাদা বৌদিকে আর একদম নয়, এবার একটা কাজের মানুষ পেয়েছি সন্তোষ কুমার পাঠক জি মহাশয়কে। আচ্ছা। আমরা চৌরঙ্গির মানুষ চাই যে ওনাকে একদম দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে বিপুল ভোটে জয় করে। কিন্তু দিদি তো বলছে যে আমরা অনেক কাজ করছি বাঙালির জন্য, আর অনেক কাজ করবো, অনেক দি- স্কিম রয়েছে। দিদি কাজ করেছে শুধু তোলাবাজ আর গুন্ডাদের। দেখুন পুরোনো বাড়িগুলোকে কিভাবে প্রমোটিং করেছে, প্রমোটার রাজই করেছে, আর এছাড়া ভালো কিছু করেনি। যত গুন্ডা পাড়ায় পাড়ায় দেখবেন তোলাবাজি, ওদেরকেই দেখবেন, ওদেরই উন্নয়ন হয়েছে। সন্তোষ পাঠক বা কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি দেখেছে, কি বলবেন? আমরা ওয়েলকাম সবসময়, ভারত মাতার জয় বলছে আর কি, ওয়েলকাম। পুরো হাওয়া আছে, একদম হাওয়া আছে, क्या लग পরিবর্তনের रहा है হাওয়া जो আছে। बंगाल में हम लोग अब तो कल तो पहला चरण का भी चुनाव होने वाला है, नजदीकी आ गया है। पहला चरण हो या आखिरी चरण हो, ठीक है, पहला चरण में भी बीजेपी जीतेगा, आखिरी चरण में भी बीजेपी जीतेगा। क्यों बीजेपी आप जहाँ खड़े हैं वहाँ बीजेपी जीतेगा, आप जिस राज्य में है उस राज्य में बीजेपी जीतेगा। और बोलिए, क्या ऐसा आपका, आज जब वोट देने जाएगी तो ऐसा क्या आपका मुद्दा होगा जो सोच के आप वोट दीजिएगा? मुद्दा सारा साल 5 साल तक मुद्दा बहुत है, ठीक है, 5 साल में जितना भी मुद्दा है उस मुद्दा को इंसान 5 साल से सोच रहा है। हाँ? एक दो मुद्दा बोलिए ना, एक दो मुद्दा जो सोच कर आप वोट दीजिएगा, चाहे टीएमसी बीजेपी। हम आपका सुरक्षा का सोचेंगे। आप अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी कितना टाइम हो रहा है? 5:30 ना, आपके हाथ में गिन के और 1.5 घंटा, 2.5 घंटा। 8 बजे के बाद आप यहाँ खड़ा नहीं हो सकते। क्यों? आप सुरक्षित घर पहुंचे, हमको इसका चिंता है, इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। सही बात ठीक है, है। बिहार में तो बोलो तुम, बिहार छोड़िए ना, यहाँ मुख्यमंत्री बोलती है ना 8 बजे के बाद बाहर मत निकलिए। अच्छा, आप लोग को घर जाते जाते कितना टाइम होता है? घर जाते जाते कितना टाइम होता है आप लोग को? 11 भी बज जाता है। तो मतलब आप लोग रिस्क पे चल रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट को जाना चाहिए ना। आप डेली रात में घर जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो आपने मुद्दा बताया, मैं मुद्दा ही बोल रहा हूँ आपको। ये आपकी सुरक्षा का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है।
और यहाँ पे जिस तरह आपका सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं ना, उस तरह मेरे बंगाल की जितनी भी बहनें और माताएं हैं, सिर्फ आपको मैं दिखा के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंडिकेट कर रहा हूँ पूरा बंगाल की माताएं और बहनें का। ठीक है, नारी मतलब नारी, वो आपके घर की हो चाहे मेरे घर की हो। आपके चौरंगी से ही विधानसभा से हाँ, मैं चौरंगी से हूँ। तो इस बार तो संतोष पाटिल की नैना बंदोपाध्याय दो खड़ी है, क्या कितना कड़ा मुकाबला लग रहा है? बहुत हो गया दादा मोदी का नाटक, आ गया है संतोष पाठक। ठीक है, वो घायल हो गया तो उसको उठा के उन्हें उसका समर्थक था, मगर वो हॉस्पिटल के अंदर ढूंढ कर वहाँ फिल्म बना के पोस्ट करने लगे और उनको एक नोटिस पीरियड भी, मतलब एक नोटिस कारण बताओ का दिया गया। इसमें क्या बोलेगा वो नहीं, हम तो देखे नहीं हैं। और इस ये तरह से जो अब हाँ हो रहा है इस पर क्या हाँ नहीं, ये बहुत गलत है। अभी हम लोग तो सारा वर्ष जो है लोगों का सेवा करते हैं, लेकिन कभी हम लोग फेसबुक में ऐसे नहीं डालते हैं। जो लोग राजनीति से ये सब से फ़ायदा लेना चाहते हैं, भी राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो सब ये गलत काम करते हैं और ये गलत है। किसी का मदद करके और उसको फेसबुक में डालना कि हम मदद कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में यूज चला। ऑपरेशन के बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ममता बनर्जी ने बोला है कि रहेगी तृणमूल तो फिर मिलेगी, तो इस बात पर क्या बोलेंगे? नहीं, तृणमूल अब जा रही है। क्या कि घबराहट है? नहीं, ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी जा रही है, इसलिए बहुत बेचैन है और बहुत जो है तरह तरह की जो है वो नौटंकी कर रही हैं। अभी इस बार वो नौटंकी चलने वाला नहीं है। अब तो सब जगह जा रहे हैं, प्रचार उचार कर रहे हैं, कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों को? नहीं, लोगों का इस बार जो है हर लोग चाह रहे हैं कि हमारे बेटे बेटियों का जो नौकरी, पढ़ने लिखने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है और जोमेटो में काम कर रहे हैं, रैपिडो चला रहे हैं, तो ये पढ़ लिख के जो है MBA BBA करके और लड़के जो है नौकरी नहीं मिलेगी, बाहर जाएंगे। ये सब चाह रहा है कि इस बार कुछ परिवर्तन हो। ममता बनर्जी से बहुत लोग आशा लगा के रखे थे कि यहाँ पर कुछ अच्छा होगा, कल कारखाने आएंगे, लेकिन जब से वो आई हैं 8,500 कल कारखाने जो पहले के थे वो भी बंद हो चुके हैं और एक भी कल कारखाना नहीं है। तो इसलिए मनुष्य पूरे बांग्ला भाषी, हिंदी भाषी जो भी लोग हैं यहाँ पे, सब लोगों ने ये परिवर्तन का मन बना लिया है और इस बार परिवर्तन जो है होके रहेगा। बीजेपी सरकार में आएगी और तृणमूल की विदाई जीतने समाएगी। के बाद आखिरी प्रश्न, आप जीतने के बाद चौरंगी क्षेत्र में सबसे पहले कौन सा कार्य करेंगे? हम तो बार बार यही बात कह रहे हैं कि सबसे पहले जो यहाँ की जनता है उस नागरिक के बीच में हम जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से जो है यहाँ की विधायिका और सांसद हैं वो किसी काम में नहीं आए। नहीं, आज इतने दिन से उनकी सरकार है, उनका बोर्ड है, हर वार्ड में जाके आप पता लगाओ, कहीं भी जाकर के किसी 2 आदमी को नौकरी दी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो नौकरी खाली पद भी है उस पर भी ये लोग जो है किसी को नहीं रख रहे हैं। हम लोग काउंसिलर हैं, वहाँ पे मैंने इतने ज़्यादा मात्रा में पहले का जो बकाया पैसा है कॉन्ट्रैक्टरों का, आज तक नहीं, 3-3 साल का पैसा बाकी है। 3-3 साल का पैसा बाकी ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस से संतोष पाटिल के नहीं, कांग्रेस से हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे और कांग्रेस से 2-3 बार जो चुनाव लड़े उसमें देखिए कांग्रेस के पास न वोट है और न कोई दिक्कत नहीं है। वर्कर हैं। इसलिए हम चौरंगी विधानसभा में जितने भी कार्यकर्ता या जितने भी वोटर हैं ये चाह रहे हैं संतोष पाठक को। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो तृणमूल के कैंडिडेट नैना बंदोपाध्याय, वो जब से विधायिका बनी है आज तक किसी भी तरह से किसी भी लोगों से मिलने नहीं आई है। वो तो AC रूम में बैठने वाली विधायक है। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? इस बार पश्चिम बंगाल इतिहास रचेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ पे जो तृणमूल के जो अराजकता है, जो अत्याचार है, उनके विरोध में आज पब्लिक वोट देंगे। उन्होंने बहुत सारे कार्य किए जनता के लिए, महिलाओं के लिए भी काम किए, अभी युवाओं के लिए भी वो लोगों ने योजना चालू कर दी है। तो किस बुनियाद पर लगता है कि बीजेपी इस बार यहाँ आएगी? मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले हमारी पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक पुल बनाए हैं। हम, हमारे बेटी और हमारी पत्नी उस पुल पे जाके फुचका खा रहे थे और जब हम लोगों ने सेल्फी लिया तो वहाँ पे ब्रिज दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन हम लोग ब्रिज पे खड़े थे, कालना ब्रिज पे। ये उन्नयन है। क्या क्या मतलब यहाँ पे जो एजुकेशन यहाँ पे है, मैं बचपन क्षेत्र का मेन मुद्दा होगा जो इस बार भी वो लोगों बीजेपी को चुनेगी? क्या मुद्दा क्या आपको लगता है जो राज्य सरकार अभी तक यहाँ के लिए नहीं कर पाई? सबसे पहले मैं वर्तमान सरकार एक वाक्य और बताता हूँ जो बचपन में हम लोगों ने सुनते थे
कि ইতিহাসে পাতিহাস ভূগোলেতে गोल और अंकोते माथा मोटा होए पागल। हमारी सीएम भी पागल हो गई है। एजुकेशन की अवस्था ऐसा हो गया है कि आज के तारीख में पश्चिम बंगाल की जो माने शिक्षा व्यवस्था है वो कहाँ पे गया हुआ है, ये पूरा पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरा भारत देख रही है। और क्या क्या मूल समस्या है जो यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है? तृणमूल कांग्रेस ही समस्या है, तृणमूल कांग्रेस ही समस्या है मेरा नाम बता- जी। मेरा नाम बता- सुनील साव।